हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट ट्वेल्थ क्लास के अंदर, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में यूनिट नंबर जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहली यूनिट फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं, क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहली यूनिट है। तो सबसे पहले यूनिट के आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, 2 चार्जेज +1 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर। ओके, तो देखो यहाँ पर मीडियम जो है इसने बता दिया एयर है। द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम इज। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, एक तरह से आप सभी ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा। जैसे दो चार्जेज हैं, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक चार्ज ये है, ये +1 माइक्रोकूलम है। माइक्रो आप सभी को पता होगा, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। दूसरा चार्ज यहाँ पर है +8 माइक्रोकूलम। तो इनके बीच का सेपरेशन कुछ भी है, देखो यहाँ पे जो है कुछ भी सेपरेशन हम मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया इसको R है, तो ये वाला जो चार्ज है जो ए पॉइंट पर नेमिंग कर लेते हैं, मान लीजिए ए है, ये आपका बी है। तो ए के ऊपर बी की वजह से जो फोर्स लगेगा, जैसे कि आप देखते हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर जाएगा, और ए की वजह से जो बी के ऊपर फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव होगा, वो आपका इधर लगेगा। तो इनके बीच में अगर आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो कूलम्ब साहब जो थे उन्होंने हमको फॉर्मूला दिया था जिसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो सभी को पता होगा क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो ये कूलम्ब्स लॉ से हमारे पास फॉर्मूला आता है। देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने करना क्या, ये तो मैं थोड़ा आपको बता दिया कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर रेशो पूछा है फोर्सेज का, कि ए के ऊपर, यानी कि देखो फोर्स जो लगेगा आपका ए के ऊपर और फोर्स जो लगेगा बी के ऊपर, उनका रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पर ए के ऊपर बी की वजह से जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स बी के ऊपर ए की वजह से लगेगा। दोनों फोर्सेज बराबर होंगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे दोनों फोर्सेज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जेज का प्रोडक्ट ही लेना है, सेपरेशन सेम है, मीडियम सेम है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल लगेगा। तो ये जो रेशो है ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 1:1। तो राइट आंसर जो है इसमें आप देख सकते हैं सी विल बी अ राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, तो क्वेश्चन 2 में क्या है, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखो कितना बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हमसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो बताइए, तो सभी जवाब दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल सही है, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है आपका, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डबल। जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस डबल करोगे, फोर्स बिटवीन देम, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने कूलम्ब्स लॉ तुमको बताया था, F = स्मॉल के, फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं। चार्जेज का जो प्रोडक्ट है कूलम्ब्स लॉ में उनका प्रोडक्ट लेना है, और डिवाइड में उनके बीच का जो सेपरेशन है आपने इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डबल। जब ये आप r को क्या कर दोगे, जो r है आप उसको 2 टाइम्स कर दोगे, यानी कि r को डबल कर दिया। लेकिन नया जो r है, नई जो डिस्टेंस है वो पहले वाले की डबल कर दी, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं उसका स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ पे r की बजाय अगर 2r लिखोगे फिर उसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। तो चार्ज ऑन एन एटम इज, एटम के ऊपर चार्ज पूछा। देखो आप सभी को पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो एटम है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज जो है किसी भी एटम के ऊपर वो आपका 0 हो जाता है, कोई चार्ज नहीं होता।
तो एटम के ऊपर 0 चार्ज होगा, 0 कूलम होगा, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बनेगा यहाँ पर ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा है, द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा वो देखिए। एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे न्यूट्रॉन के ऊपर आपसे यहाँ पे चार्ज पूछा गया है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज हम बताएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है, चार्ज ऑन एन न्यूट्रॉन। सभी को पता है, देखो न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, 0 चार्ज होगा, तो आंसर बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज मेड 1/3, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/3, डिस्टेंस को आपने 1/3 कर दिया, फोर्स क्या हो जाएगा। अगेन बार बार देखो उसी टाइप क्वेश्चन आ रहा है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अब जो आर है इसको आर को आप 1/3 कर रहे हैं और उसका फिर स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करोगे तो आपका 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाएगा और 9 ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली जो नया फोर्स हमको देखने को मिलेगा वो पहले वाले फोर्स का 9 गुना होगा, 9 टाइम्स। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो एक मिनट क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट है ये रहा 7। देखो 7 के अंदर क्या है, द चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पूछा, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और कितना होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो टॉर्क का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, क्या पढ़ते हैं इसको हम, टाउ, TAU, टाउ। तो टॉर्क जो होता है इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, PE साइन थीटा। ओके, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आप एरो लगाओगे क्योंकि ये वेक्टर है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P मीन्स डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। तो क्रॉस आपको पता है A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा एन कैप। तो वही मैंने लिखा है, देखो ये मैंने जो है उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिख दी मैंने, टॉर्क की ये कौन सी फॉर्म है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पैरेलल में है तो एंगल आपका थीटा जो है आपको बन जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए साइन थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 आपका कितना हो जाएगा, साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क विल बी, नेट टॉर्क विल बी 0। तो आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 9 में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, उसी तरह का क्वेश्चन है, ऑफ डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे P है, प्लेस्ड एट एन एंगल 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा बस इसने 90 डिग्री दे दिया है, फॉर्मूला वही आप अप्लाई करोगे, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और थीटा 90 है तो साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो टॉर्क विल बी PE। सिंबल इसने कैपिटल P यूज किया तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल P लिख दिया, PE। चेक कर लो, जो है A जो है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसा यूनिट पूछ रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसी यूनिट। इलेक्ट्रिक सभी को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसी यूनिट जो है वो गुलाम होती है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 11 पे चलेंगे। और देखो ये क्वेश्चन आप इतना इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है, बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है इसने हमसे यहाँ पे देखो मेंशन था अभी, ये हरियाणा बोर्ड में 2017 में इसने पूछा है, ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्या पूछा देखो इसमें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलम। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मिनट, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमसे ये पूछा जा रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलम। तो देखिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू, आप सभी ने पढ़ा हुआ, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ओके, वेयर क्यू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिड और रिमूव्ड, एंड ई स्टैंड्स फॉर elementary charge, okay, E stands for elementary charge, and E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So this is the value of elementary charge, and we will apply this formula Q is equal to Ne, okay, Q is equal to Ne, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलम। तो पुट करेंगे वैल्यू, चार्ज की जगह आप -1 कूलम पुट करेंगे, एंड एन हमको फाइंड करना है। ई अभी मैंने बताया 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। सो एन विल बी, एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, नेगेटिव को यहाँ पे कोई रूल नहीं है, एन एक नंबर है जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बताएगा आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो है ऐड हुए हैं। देखो अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, व्हाट इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, एंड इफ देयर आर पॉजिटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सो n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। यू कैन डिवाइड 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो क्या करेंगे आप इसमें, 10 रेज टू द पावर -19 ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 19 हो जाएगा। और इनटू में क्या है यहाँ पे 1/1.6 है, तो आप 10/16 कर सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आगे लिखेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आपको देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे 10 की पावर जो है वो 19 है। अभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन के अंदर 0.6 तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 है, और इस ऑप्शन में 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 है। तो अगर आप इस डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो आपको एक पावर को कम करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन में आंसर को जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे, कई बार हमको डायरेक्ट याद नहीं रहता, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एफ बाई क्यू, और एफ के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है M1 L1 T-2, और डिवाइड में हम लिखेंगे चार्ज के लिए हमको पता होता है AT। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब तक आप फाइनल फॉर्मूला नहीं बनाते तब तक आप सिंपल ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया M1 L1 और T-2, और चार्ज के लिए AT। और फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके लिए हम लिखेंगे E, इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ से देखो, ये बन जाता है यहाँ पे M1 L1 T-3 और A-1, ओके। तो मैच कर सकते हैं M1 L1 और T-3 A-1, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल। व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल। इसको एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं। व्हाट
is the charge on a metal when 5 electrons are removed। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। फॉर्मूला अगेन हम वही अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। देखो यहाँ पर मेटल के सरफेस से 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। बट कितना आएगा कैसे कैलकुलेट करोगे, एन की वैल्यू इसने पहले बता दी 5, तो एन की जगह 5 पुट करो। और ई एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैच कर सकते हैं, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए चार्ज ऑफ 1 माइनस 1 माइक्रो कूलम। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई एंड हेयर Q इज इक्वल टू माइनस 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो मीन्स यू कैन अप्लाई हेयर Q इज इक्वल टू माइनस 1 माइक्रो मीन्स 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कूलम। ओके, 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कूलम, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। आप यहाँ पे n कैलकुलेट करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्री चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि n कितना होगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई ई 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.62 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये प्लस में चला जाएगा ऊपर जाके, तो इसमें से 6 को आप माइनस करोगे तो 13। ओके, और यहाँ से अगर डेसिमल हटाओगे तो 6.2 लिख देता हूँ मैं, 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 इस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एक ही आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, सॉरी 15 पे चलेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हमसे क्या पूछा है। 15 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद डिस्टेंस r ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ शॉर्ट डाइपोल। देखो डाइपोल हमने पढ़ा था, जैसे मुझे देखो पढ़ा हुआ है किधर माइनस क्यू चार्ज है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक सेट होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, इधर पॉजिटिव होगा है ना, माइनस और प्लस, और मैग्नीट्यूड सेम होगा चार्जेस का, एक माइनस एक प्लस, और सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होते हैं इनके बीच में हम उसको लिख देते हैं 2l। ओके, इस तरह से। तो इसके ऊपर हम याद होगा आपको कि हमने जो है ना चार्ज हम कैलकुलेट कर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो इक्वेटोरियल लाइन पे और एक इसके जो है एक्सियल लाइन पे। इस तरह से इसको बोलते हैं, ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ओके, और इधर वाले को हम बोलते हैं ये आपकी एक्सियल लाइन है, इस तरह से। तो यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी, आर के साथ किस तरह से वेरी करती है, और डाइपोल जो है शॉर्ट डाइपोल है, तो उसके बारे में आपने रिलेशन बतानी है। तो सबसे पहले आप देखो ए तो यहाँ पर नहीं हो सकता, बी के अंदर देखो आर की पावर 4 नहीं जाता, आर की पावर 2 तो आप फोर्स के अंदर देखते हैं, फील्ड के अंदर देखते हैं, लेकिन ये डाइपोल है। तो देखो एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आपको याद होगा आप एक्सियल के ऊपर जो फॉर्मूला लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो वो हम लिखेंगे 2k p डिवाइड बाई आर क्यूब। थोड़ा ध्यान देंगे, 2k स्टैंड्स फॉर, ये आपका फोर्स कॉन्स्टेंट है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, k जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फ्री स्पेस के लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है। मीडियम बदलेगा तो ये चीज़ बदल जाती है, परमिटिविटी बदल जाती है। तो यहाँ पर देखिए P स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही है, और R जो है वो सेपरेशन है, जिस पॉइंट पर आप फील्ड फाइंड करें। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो वो उसका सेपरेशन है, उस पॉइंट की दूरी है डाइपोल के सेंटर से, मिड पॉइंट से। तो ये फॉर्मूला होता है एक्सियल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E किस तरह से रिलेट कर रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपको इसमें डी बनेगा। वन मोर थिंग, अगर आप इसको इक्वेटोरियल के लिए देखोगे तो इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेटोरियल के लिए आप इसका जो फॉर्मूला बन जाता है ये K/P/r क्यूब। इक्वेटोरियल पे जो है एक रिलेशन आपको पता होगा, एक्सियल पे वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि जो एक्सियल पे वैल्यू होती है फील्ड की, जो एक्सियल पे जो वैल्यू होती है वो डबल होती है किसका, जो वैल्यू वो इक्वेटोरियल पे देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से। बाकी जो यूनिट है वो भी हम इसमें जो है
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।